गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद देश की राजनीति गर्म है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। कल ही कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमले अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर बोल दिए गए हैं। राहुल गांधी को मोदी समाज पर टिप्पणी करने के मामले में सजा मिली है। आप जानते हैं बीजेपी ने इसी मामले को अब मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कह रही है राहुल ने दरअसल मोदी समाज मतलब ओबीसी समाज का अपमान किया है। तो पिछड़ों का अपमान किया है राहुल गांधी ने अपने बयान से। अब ये नया हमला जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी अहंकारी हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो वाला एजेंडा आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार में श्रम मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा और अब ये लड़ाई जो संसद से बाहर भी लड़ी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया, कांग्रेस के नेता तो अभी भी यही कह रहे हैं। तो किसी समाज को सरनेम लेके गाली दी जा सकती है? क्या छोटे ओबीसी समाजों को अपमानित किया जा सकता है? क्या किसी को गाली देना और किसी को प्रताड़ित करना ये संविधान ने अधिकार दिया है? ये तो एक न्यायिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी का अगर न्याय का सम्मान करती है तो कानून का उनको सम्मान करना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गाली देने की है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या गाली देने की स्वतंत्रता है? और किसी भी समाज को अपमानित करने की स्वतंत्रता है। किसी भी सरनेम को गाली दी जा सकती है, तो फिर छोटा आदमी कैसे जिएगा इस समाज में? विपक्ष की आवाज को दबा रही है सरकार। विपक्ष की आवाज को कौन दबा रहा है? विपक्ष तो अपनी बात कर ही रहा है। विपक्ष की आवाज को कौन दबा रहा है? लेकिन न्यायपालिका को कौन प्रताड़ित करने का काम कर रहा है? न्यायिक निर्णय की अवमानना कौन कर रहा है? छोटे समाजों को गाली कौन दे रहा है? आवाज उठाना और गाली देने में अंतर है या नहीं है? अपशब्द कहने में अंतर है या नहीं है? और अपशब्द जानबूझ करके कहने में अंतर है या नहीं है? और जानबूझ करके पूरे समाज के सरनेम को अपमानित करना, क्या ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा, ये भारत तोड़ो है? बस आखिरी सवाल, मार्च निकाल रही है आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल की। देखिए विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और सड़क पर भी उतरेंगे। आवाज को कौन दबा रहा है? लेकिन जो कानूनी निर्णय वो तो कानूनी निर्णय है। और उनसे पूछिए ना, एक बार भी उनकी अंतरात्मा ने कहा है, उनके अहंकार ने कहा है? और कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे कि लंदन में जाके भारत के लोकतंत्र को क्यों अपमानित किया जा रहा है? लंदन में जाकर भारतीय संसद पे क्यों प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं? जिनकी ये आदत बन गई है इस प्रकार का काम करने की, उनके एक पुराने कृत्य पे आज न्यायालय का निर्णय आया है। साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी का जो फैसला है ये कोर्ट का फैसला है और इसको लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है और इस मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक साथ है। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट जरूर नजर आ रहा है राहुल गांधी के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं बल्कि और आक्रामक तरीके से सामने आकर राहुल गांधी की घेराबंदी कर रही है। आपने सुना भूपेंद्र यादव को सीधे सीधे कह रहे हैं कि साहब अगर फैसला अदालत से आया है तो फिर कांग्रेस पार्टी सियासी तौर पर हंगामा क्यों कर रही है? बोलने की आजादी का मतलब क्या किसी समाज को गाली देना होता है? और पूरे समाज को गाली देना, ये भारत जोड़ रहे हैं या भारत तोड़ रहे हैं? इस तरीके के बड़े सवाल जो खड़े किए गए भूपेंद्र यादव की तरफ से। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से अभी उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।